मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। बाल पॉइंट होंठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरिया ने इससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है, इसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में दीवार के साथ टेक लगाए ज़मीन पर बैठी थी। एफएससी क्लासेस में आज उनका 8वां दिन था और इस वक्त वो दोनों अपनी फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में आकर बैठ गई थी। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जवेरिया ने इससे पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है अमामा? अमामा ने कदरे हैरानी से इसे देखा और सोच में पड़ गई। तुम बताओ तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अमामा ने जवाब देने के लिए बजाय उल्टा सवाल किया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए, जवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो, मामा ने फ़ौरन हार मानते हुए कहा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, वो बुड़बुड़ाई। एक ख्वाहिश तो ये है कि मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी हो, इसने कहा। क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-8 साल की ज़िंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में, और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर गई तो फिर मेरी सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी, इसने मूंगफली का एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा, और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ और सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट मैं चाहती हूँ। जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए उसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। इसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? गए थे तुम इसकी खैरियत दरियाफ्त करने? अमामा वसीम के साथ मार्केट जा रही थी, अचानक इसे सालार का ख्याल आया। पहले से तो हालत काफ़ी बेहतर है इसकी, शायद कल परसों तक डिस्चार्ज हो जाए। वसीम ने इसे सालार के बारे में तफसीलात से आगाह किया। तुम चलोगी वापसी पर इसको देखने? वसीम को अचानक ख्याल आया। मैं? अमामा हैरान हुई। मैं क्या करूँगी जाकर? खैरियत दरियाफ्त करना, और क्या करना है तुम्हें? सालार ने संजीदगी से कहा। अच्छा, अमामा ने कुछ तामल से कहा। चलो ठीक है, चलेंगे, हालांकि इस तरह के मरीज़ की इयादत करना फजूल है, इसने लापरवाही से कंधे चकाते हुए कहा। वैसे मुझे तवक्का थी कि इसके पेरेंट्स हमारे घर आएंगे शुक्रिया वगैरह अदा करने कि हमने इनके बेटे की जान बचा ली। किस कदर बरवक्त मदद की थी हमने, मगर इन्होंने तो भूले से हमारे घर का रुख नहीं किया। तुम इन बेचारों की कंडीशन का अंदाज़ा ही नहीं कर सकती, किस मुँह से शुक्रिया अदा करने आए। और फिर अगर कोई पूछे बैठ कि आपके बेटे ने ऐसी हरकत क्यों की है, तो वो दोनों क्या जवाब देंगे? क्या ये कहेंगे कि शौक के हाथों वो बेचारे अजीब मुश्किल में फंसे हुए हैं? वसीम ने कदरे अफसोस करने वाले अंदाज में कहा। वैसे इसके पेरेंट्स ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया है, और मेरी अम्मी और अब्बू जब परसों हॉस्पिटल में खैरियत दरियाफ्त करने गए थे तो उन्होंने वहाँ भी इन दोनों का शुक्रिया अदा किया है। ये तो अम्मी और बाबा की समझदारी थी कि उन्होंने इनसे कोई सवाल नहीं किया कि सालार के बारे में, वरना तो उधर भी खासी खफ्त का सामना करना पड़ता है। वसीम ने गाड़ी मोड़ते हुए कहा। मगर आखिर तुम्हारे दोस्त को इस दोस्त को मसला क्या है? क्यों बैठे बैठा इस तरह की अहमकाना हरकतें करने लगता है? तुम मुझसे इस तरह क्यों पूछ रही हो, जैसे मुझे सब कुछ बताकर ये सब करता होगा? मुझे क्या पता वो किस लिए सब करता है, क्यों करता है? तुम्हारा इतना गहरा दोस्त है, तुम पूछते क्यों नहीं उससे? इतना गहरा दोस्त भी नहीं है कि ऐसी बातों के बारे में मुझे बता